ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ। ज्वालामुखी से 8 प्रकार के पदार्थ बाहर निकलते हैं। गैस तथा जलवाष्प, विखंडित पदार्थ व लावा। गैस व जलवाष्प। ज्वालामुखी उद्गार के समय सबसे पहले गैस व जलवाष्प ही क्रस्ट को तोड़कर बाहर निकलती है। इसमें जलवाष्प की सर्वाधिक मात्रा 60% से 90% तक होती है। गैस या गैसें: हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अमोनियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड आदि गैसें बाहर निकलती हैं। विखंडित पदार्थ: इसमें बारीक कण, धूल एवं बड़े बड़े टुकड़े शामिल होते हैं। आकार व बनावट के आधार पर इनको निम्न भागों में बांटा गया है। बॉम्ब: कुछ इंच से लेकर कई फुट व्यास वाले जो टुकड़े होते हैं उनको बॉम्ब कहा जाता है। लैपली: मटर के दाने या अखरोट के दाने के बराबर के आकार के जो टुकड़े पाए जाते हैं उन्हें लैपली कहा जाता है। स्कोरिया: चने या मटर के आकार के जो दाने होते हैं के टुकड़े होते हैं उन्हें स्कोरिया कहा जाता है। टफ: धूलकण व राख से बने टुकड़े। लावा: तरल व तप्त मैग्मा जब धरातल पर पहुंचता है तो उसे लावा कहा जाता है। लावा 2 प्रकार का होता है। क्षारीय लावा: यह गहरे रंग का तरल होता है। इसमें सिलिका की मात्रा कम होती है, यानी कि 40% से और 55% के मध्य में जिस लावे में सिलिका की मात्रा पाई जाएगी वो क्षारीय लावा कहा जाएगा। इसका घनत्व तो अधिक होता है। इसमें मुख्यतः लोहा, मैग्नीशियम व चूना पाया जाता है। अम्लीय लावा: यह हल्के पीले रंग का होता है। इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है। अधिक का मीन्स 65% से 80% तक इसमें सिलिका की मात्रा पाई जाती है। यह गाढ़ा होता है। इसका घनत्व कम होता है। इसमें मुख्यतः सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम व फ्लॉस्फर पाया जाता है। ज्वालामुखी के अंग। ज्वालामुखी के 4 अंग हैं। ज्वालामुखी गिरवा, ज्वालामुखी छिद्र, ज्वालामुखी नली और ज्वालामुखी शंकु। इसको निम्न चित्र से अच्छे से देखा जा सकता है। ज्वालामुखी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, यानी कि ज्वालामुखी से कौन कौन सी किस किस प्रकार की स्थलाकृतियाँ निर्मित होती हैं उनका यहाँ से विस्तार से वर्णन दिया गया है या विस्तार से अपन पढ़ेंगे। ज्वालामुखी से 2 प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। धरातल के ऊपर बनने वाली स्थलाकृतियाँ, यानी कि इनको बाहरी स्थलाकृति भी कहा जाता है। धरातल के अंदर बनने वाली स्थलाकृतियाँ जिसे आंतरिक स्थलाकृतियाँ कहा जाता है। बाहरी स्थलाकृतियाँ ये लावा द्वारा बनाई जाती हैं। ये निम्न स्थलाकृति हैं: ज्वालामुखी शंकु, काल्डेरा, ज्वालामुखी डाट या प्लग, ज्वालामुखी पठार, ज्वालामुखी पर्वत। यहाँ पहला है ज्वालामुखी शंकु। जब राख व लावा ज्वालामुखी के मुख से निकलकर तथा बहकर ज्वालामुखी के आसपास जमा होता है तो वह एक शंकु का रूप ले लेता है। इसका निर्माण मुख्यतः 4 प्रकार से होता है: राख शंकु, मिश्रित शंकु, अम्लीय लावा शंकु और क्षारीय लावा शंकु। राख व सिल्डर शंकु। विस्फोटीय ज्वालामुखी द्वारा जमा की गई राख से बनने वाले शंक्वाकार आकृति को राख शंकु कहते हैं। इनकी ऊंचाई कम होती है तथा किनारे अवतल होते हैं। ये शंकु हवाई द्वीप में अधिक पाए जाते हैं। तो निम्न चित्र से अपन इसकी व्याख्या कर सकते हैं। अम्लीय लावा शंकु या गुब्बद। अम्लीय लावा में सिलिका की मात्रा अधिक होने के कारण गाढ़ा व चिपचिपा होता है और ज्वालामुखी के मुख के पास ही ठंडा होकर जम जाता है। इसमें तीव्र ढाल वाले गुंबद का निर्माण होता है। तो निम्न चित्र से अपन देख सकते हैं।
क्षारीय लावा शंकु, क्षारीय लावा में सिलिका की मात्रा कम होती है, अतः पतला होता है और अधिक दूर तक फैलता है। यह कम ऊंचाई व मंद ढाल वाले शंकु का निर्माण करता है। उसके बाद में मिश्रित शंकु, ये सबसे बड़े सबसे ऊंचे शंकु होते हैं। इनका निर्माण लावा, राख व अन्य ज्वालामुखी पदार्थों द्वारा होता है। काल्डेरा, तीव्र विस्फोट से शंकु का ऊपरी भाग उड़ जाता है या क्रेटर के नीचे धंस जाने से काल्डेरा का निर्माण होता है, ये विकास होता है। वास्तव में यह क्रेटर का विस्तृत रूप है। क्रेटर जिसे ज्वालामुखी के मुख पर जब ज्वालामुखी शांत हो जाता है तो ज्वालामुखी गिरोह में लावा ठंडा होकर जम जाता है तो उसके मुख में गड्ढानुमा एक रूप बन जाता है जिसको क्रेटर कहा जाता है। ज्वालामुखी डाट या गिरवा, ज्वालामुखी के शांत होने पर उसके छिद्र में लावा भर जाता है, यही ज्वालामुखी डाट या गिरवा कहलाता है। सेकंड है ज्वालामुखी पठार, इसका निर्माण क्षारीय लावा के जमने से होता है, क्योंकि क्षारीय लावा पतला होता है और बहुत दूर तक फैल जाता है, जिसमें कम ऊंचाई व मंद ढाल के उच्च भाग का निर्माण होता है, यही ज्वालामुखी पठार बनता है, जो निम्न चित्र से देखा जा सकता है। उसके बाद में पांचवा है ज्वालामुखी पर्वत, इसका निर्माण अम्लीय लावा के जमने से होता है, क्योंकि अम्लीय लावा गाढ़ा होता है और ज्वालामुखी मुख के पास ही जमकर ठोस बन जाता है, अतः एक उच्च और तीव्र ढाल के इस लाकर निर्माण होता है, यही ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है।